आर्यन को पुरानी चीजों का शौक था। एक रात उसे कबाड़ की एक दुकान में लकड़ी की एक अनोखी घड़ी मिली। दुकानदार ने उसे देते वक्त एक अजीब सी बात कही, यह घड़ी वक्त नहीं बताती, वक्त को मुट्ठी में कर लेती है। पर याद रखना, जब सब कुछ रुक जाएगा तब तुम्हारी धड़कनें इस घड़ी का किराया भरेंगी। आर्यन हंसा और घड़ी ले आया। घर पहुंचकर आर्यन ने घड़ी का कांटा पीछे घुमाया। अचानक सन्नाटा। कमरे में उड़ रहा मच्छर हवा में ही जम गया। खिड़की के बाहर गिरती बारिश की बूंदें कांच की गोलियों की तरह हवा में लटक गई। आर्यन ने बाहर जाकर देखा, पूरी दुनिया एक स्टैचू बन चुकी थी। उसे लगा वो भगवान बन गया है। वो रुकी हुई दुनिया में घंटों घूमता रहा, मजे करता रहा। तभी उसे एक अजीब आवाज आई, घिसकने की आवाज। रुकी हुई दुनिया में उसके अलावा कोई और भी चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क के कोने पर एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस उसकी आंखों की जगह दो खाली गड्ढे थे। वो साया आर्यन की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन ने घबराकर घड़ी का बटन दबाया ताकि समय फिर से शुरू हो सके, पर बटन जाम हो गया था। घड़ी के डायल से अचानक खून जैसा लाल रंग निकलने लगा और सुइयां बहुत तेज उल्टी घूमने लगी। आर्यन ने देखा कि उसकी कलाई की नसें काली पड़ रही थी, मानो घड़ी उसकी जिंदगी सोख रही हो। वो साया अब आर्यन के बिल्कुल सामने था। उसने अपना ठंडा हाथ आर्यन के गले पर रखा। आर्यन को महसूस हुआ कि इसका शरीर धीरे धीरे पत्थर का बन रहा है। आखिरी कोशिश में आर्यन ने घड़ी को जमीन पर पटक कर अपना पूरा जोर लगाकर जूता उस पर दे मारा। कांच टूटने की आवाज आई। अचानक दुनिया फिर से दौड़ने लगी। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी। शोर लौट आया। आर्यन अपने कमरे में हाफ रहा था। वो पसीने से भीगा हुआ था। उसने आईना देखा, वो ठीक था, पर जब उसने नीचे देखा तो जमीन पर कोई घड़ी नहीं थी। उसकी जगह एक पुरानी कब्र का पत्थर पड़ा था जिस पर उसका अपना नाम लिखा था। जैसे ही उसने अपना हाथ देखा, उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेज से नहीं बल्कि उसके सीने के अंदर से आ रही थी। उसकी धड़कन रुक चुकी थी और अब उसका दिल उस घड़ी की तरह टिक टिक कर रहा था।